मैंने सर कर दिए, ठीक है ना। आपने सिर्फ ये पकड़ना है, थोड़ा उंगली वहाँ से हटा दे यहाँ से, ठीक है। अब मैं नजर आ रहा हूँ, थोड़ा इसको यहाँ रखते हैं। सर ये मुझे दे दें, शुक्रिया। देखिए जी, मैं कम 6 महीने या 8 महीने पहले आपके पास आया था, इसी जगह पे आया था। सर थोड़ा वो हाल दिखा दे, पानी खड़ा है घरों में जो हमारे, अंदर चलना पड़ेगा अंदर। सब बस यहाँ से थोड़ा नज़र आ रहा है, बिल्कुल। अंदर आ जाओ ना, लेक्चर दे दूँ, फिर आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास, बिल्कुल आ रहा हूँ। अब सर इस तरफ आ जाए। देखिए जी, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि देखें मुश्किलें हैं, इसका हल जो बताने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं ये लोगों को मुश्किलें तो देखें, मीडिया जो आज अभी इस साल जो सैलाब आया है, इस हद तक आया है कि 2010 में भी इतना सैलाब नहीं आया था। कम से कम 30 लाख 40 लाख के करीब जो 3-4 अरब के करीब जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं, ठीक है ना जी। सिंध और पंजाब के, बलूचिस्तान के, KPK के। देखिए जी, अब इसका हल क्या है? देखिए मैं सैलाब का हल देखने आई, लेकिन पहले मैं बता दूं आपको, मालूम है सैलाब आते क्यों है? सैलाब आने की देखिए एक सबसे बड़ी वजह है हवाई आलूदगी बढ़ती है ना, उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जब ये बढ़ता है क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ तो ज़्यादा बारिशें होती हैं, या बारिशें होती नहीं है, ठीक है। बारिशें होती नहीं है, जिसके वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, बारिश ऐसे ज़्यादा हो गई है, और गर्मी की वजह से जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो बर्फ़ है वो भी ज़्यादा पिघलती है, तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है ना। ये बिलाल वाली बात नहीं है कि ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, ये दूसरी बात है, ठीक है ना सर। अब सर ठीक है, मैं पहले बताऊँगा आपको ना, ज़्यादा जो बारिश आती है ना, रोडों में पानी खड़ा होता है, उसका सबसे जो मसला होता है ना, जंग लगना। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह हमारे घर टूटते हैं पानी की वजह से। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह हमारी जो गाड़ियाँ हैं उसको नुकसान होता है। देखिए पहले ये तस्वीर देख लें, ये जी फ्यूल टैंक है, एक कार का फ्यूल टैंक होता है ना सर, ये फ्यूल टैंक है, ठीक है ना। और ये फ्यूल टैंक की कंडीशन है, जंग लगा हुआ, और इसका रिपेयर का खर्चा 7,000 खर्चा इसका आता है। और ये क्यों होता है? जंग की वजह से, पानी खड़े होने की वजह से, जो रोड पे पानी होता है, बाइक, रिक्शा, गाड़ियों को नुकसान होता है, ठीक है सर। ये है जी सस्पेंशन, जो स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है ना। इसका कम से कम जो खर्चा होता है 24,000 करोला कार को रिपेयर करने के लिए खर्चा आता है, जो जंग की वजह से इसको नुकसान होता है। और सब अगर आपको बताए गाड़ी के, रिक्शा के स्प्रिंग ख़राब हो जाते हैं ना, तो खासकर जो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, जिनके पेट में बच्चा होता है, उसको ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि हिलने की वजह से ज़्यादा खतरे बढ़ जाता है प्रेग्नेंट ख़वातीन को। ये जी बिजली का जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है जंग की वजह से। कम से कम करोला गाड़ी को बनाने के लिए 3,000 खर्चा आता है, ठीक है ना इसका। और आपको मतलब पूरे हैदराबाद में सिर्फ एक ही हमारा इलेक्ट्रिशियन है जो इस पैनल को बनाता है, ठीक है ना। और ये जी ब्रेक जो डिस्क होती हैं, गाड़ी की ब्रेक डिस्क होती है ना, उसको बनाने का ये नुकसान होता है, इसके जो जंग की वजह से 10,000 खर्चा आता है, ठीक है ना जी। ये जी क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट पाइप जिससे धुआं आता है, ठीक है ना। इसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर भी लगा होता है, उस कैटलिस्ट कन्वर्टर की वजह से क्या होता है, धुआं कम होता है, लेकिन जंग की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो हवा में आलूदगी और बढ़ जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, हमारे देखने वालों के पास है, और उनको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं ना, हमारे इदारे चला रहे हैं, उनके पास करोला गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, आपके पास नहीं है, तो मैं उनको भी मैसेज दे रहा हूँ, आपके एक ताउन से उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये वो भी सुनेंगे और आप भी सुन रहे हो कि खर्चा बता रहा हूँ। ये जब आप मेरी बात सुनोगे ना, तो आगे चल के किसी और को भी बताना पड़ेगा ना आपके हालात, तो आप बताएंगे पानी की वजह से क्या नुकसान है। किरोला चलाता है तो करोड़पति, हम हमारे पास तो क्या है। अब सर कैटलिस्ट, बिल्कुल सर, कैटलिस्ट कन्वर्टर जो खर्चा आता है ना, 30,000 रुपये खर्चा आता है इसका बनाने का, 30 से 40,000 रुपये। हमारे पास तो खोता गाड़ी भी नहीं है घर में, क्या कहें। और सर ये रेडिएटर ये भी जंग लगता है तो 1,200 रुपये इसका खर्चा आता है, ठीक है ना। और ये जी बॉडी फ्रेम, ठीक है ना, कार का फ्रेम को जंग की वजह से पानी लगता है, 8,000 रुपये कम से कम खर्चा आता है बनाने का, ठीक है ना जी, बिल्कुल। और ये जी गाड़ी की बॉडी जंग लगता है ना, तो इसको 25,000 रुपये, ये देखिए बड़ी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, कम से कम 25,000 रुपये इसको जंग बनाने का खर्चा आता है, ठीक है। ये मैंने मैकेनिक से पूछा है जो हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, उन्हीं के बताया, मेरा कहना नहीं है। और सबसे अहम बात ये इसको कहते हैं बेयरिंग,
सबको मालूम है, ठीक है ना सर। आपको मालूम है दुनिया में कभी भी कार नहीं होती अगर ये बेयरिंग नहीं बनती, ये बेयरिंग ईजाद नहीं होती। जंग की वजह से बेयरिंग सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है, और इसको एक बेयरिंग को बनाने का खर्चा आता है करोला गाड़ियों बड़ी गाड़ियों का 4000 रुपये एक बेयरिंग। दर्जनों बेयरिंग होती है एक कार में, तो मैं कम से कम 12,000 रुपये अगर 4 टायर की 4 बेयरिंग लगा दी तो 12,000 रुपये कम से कम इस बेयरिंग का खर्चा आता है जंग की वजह से। तो जी ओवरऑल मैंने सारे जब जंग का जो खर्चा एक कार का जो मिलाया कम से कम जी 1,09,000 रुपये खर्चा आता है जंग की वजह से। तो ये देखें ये जंग के नुकसान है, ठीक है ना। 1,09,000 रुपये जंग का नुकसान है। एक जो आम आदमी जो होता है उसको नुकसान होता है, ठीक है। जो खासकर जो इदारों में बैठे गवर्नमेंट में जो चला रहे गवर्नमेंट चला रहे जिनका काम है कि रोड बनाना, स्टॉर्म टनल बनाना। स्टॉर्म टनल बनता तो कभी सैलाब नहीं आता शहरों में, गाँव में अगर स्टॉर्म टनल होता तो कभी सैलाब नहीं आता। देखिए स्टॉर्म टनल के बारे में ना मीडिया बात कर रहा है ना कोई नुमाइंदा बात कर रहा है। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आपका हल है स्टॉर्म टनल, रोटी कपड़ा मकान आपका हल नहीं है। शहर या गांव में स्टॉर्म टनल जब बन जाएगा ना स्टॉर्म टनल, तो रोटी कपड़ा मकान तरक्की खुद ब खुद होगी। ये मैं नहीं कह रहा, 300 साल पहले यूरोप और अमेरिका में स्टॉर्म टनल बना था, फिर ही वहाँ पे तरक्की हुई थी। ये मेरी रिसर्च कहती है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे वादा है स्टॉर्म टनल जब बन जाएगा ना तो तरक्की खुद ब खुद आएगी। जो नुमाइंदे कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान हम आपको देंगे, उनसे वो रोटी कपड़ा उनका काम नहीं है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान जब तरक्की होती है ना खुद ब खुद आम आदमी को मिलता है, किसी के हाथ में नहीं है ये, ठीक, देना या लेना। ये अगर जब शहर बेहतर होगा तो खुद ब खुद सबको मिल जाएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन शहर के बेहतरी के लिए स्टॉर्म टनल पे कोई पॉलिटिशियन स्टॉर्म टनल पे बात नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं आज उस पर ही बात करने आया हूँ। और जी आखिर में बात करूँगा, ये देखें सर, ये नज़र आ रहा है, ये जी आपको मालूम है एक आदमी इलॉन मस्क, ठीक है ना। आपको मालूम जब मैंने आपको बताया ना एक ये जो पैनल है, ये टेस्ला जो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली गाड़ी है उसका पैनल हेडलाइट का, ठीक है। हज़ारों रुपये का खर्चा आता है जंग की वजह से, ठीक है ना। आपको मालूम है जो टेस्ला जो है ना ये इलॉन मस्क चला। आपको पाकिस्तान में इसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई काम सर्विस नहीं है। इस वजह से क्योंकि यहाँ आए दिन पानी खड़ा होता है। लेकिन आपको मालूम है ये जो एक ही वाहिद बंदा है जिसके अंडर में बोरिंग मशीन है, ठीक है, और स्पेस शिप है, ठीक है ना। बोरिंग मशीन, इलेक्ट्रिक कार, स्पेस शिप। आपको मालूम है क्लाइमेट चेंज जो है हवाई आलूदगी को सबसे कम करने का तरीका होता है बिजली की गाड़ियाँ। बिजली गाड़ियाँ अगर आम तो हमारे शहर में होंगी तो कभी क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। जो बारिशें हद से ज़्यादा होती हैं कम होती है, उसको कम हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा। अब सर मैंने जो सकता है, ठीक है नहीं, एक कंपनियाँ और एक मुल्क है, यही हमारी मदद कर सकते हैं, या चाइना या बोरिंग कंपनी, ठीक है। क्योंकि इनके पास ये मशीन होगी जो हमारे अंडरग्राउंड स्टॉर्म टनल बनाएगा गाँव या शहर में, ठीक है। लोग यहाँ कहते हैं ना कि भाई गाँव को छोड़ दो, गाँव में वहाँ तरक्की नहीं होती, ठीक है। मेरा ईमान है कि गाँव को, शहर में रहने वाले लोगों ने गाँव को छोड़ा है, उनको फिक्र नहीं की, उनको इग्नोर किया, तभी गांव के लोगों की ये हालत है। मेरा ईमान है कि भाई जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पे जो बेसिक बुनियादी हक है वो हर जगह होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में गुर्बत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कि इस तरह के गंदा पानी लोग पी रहे हैं, कचरे के इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, ये जानवर भी इस तरह नहीं रहने चाहिए, ठीक है। जो इंसान रहते हैं जो हमारे, तो ये कहीं भी ये हालात नहीं होने चाहिए। अब सर ये स्टॉर्म टनल कैसे आएगा, देखिए जी, इसी वजह से मैं आया हूँ आपके पास। ये जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ कि हम इलॉन मस्क को हम इनकरेज करेंगे, उनको कहेंगे भाई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ठीक है। बोरिंग मशीन अगर हम लेके आए ना तो वो टेस्ला भी आएगी और ये स्पेस शिप भी आएगी। स्पेस शिप में मैं कभी और बताऊँगा कितना फ़ायदेमंद ये इंसान के लिए, कि हम अगर दूसरी दुनियाओं में दूसरे चांद पे जाएंगे तो हमारे जो सर्वाइवल मतलब ज़िंदगी जीने का चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही अहम चीज़ है स्पेस एक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो जी मैं आप सबसे चाहता हूँ कि बरहमान इस एप्लीकेशन में साइन चाहिए आप लोगों की, ठीक है ना, ताकि हम बोरिंग मशीनें लेके आएँ। बोरिंग मशीन आ जाएंगी ना, स्टॉर्म टनल बनेगा और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। सर थोड़ा जल्दी कर दिया सर आप, शुक्रिया सर। यही कहीं भी कर दे तो आप भी, आप बच्चे भी करें क्योंकि आप सबका भी जो हक है अपने हुकूक लेना। शुक्रिया।
हाँ बड़ा बेचा मैंने हिंदी कंपनी वाले कोई भलो दिए हाँ बेचा नहीं आलू को लगाए बिस्मिल्लाह सर आपने लगाए सर आपने अंगूठा लगाए आपने कंपनी वाले का तो भला हो जाए हमारा अला करेगा बिल्कुल